ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं. ह्यासाठी दोन फॉर्म्युले आता इम्पॉर्टंट सध्या. ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. ठीक आहे. नंतर F इक्वल टू MA आणि वेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेट WIEIGHT वेट इक्वल टू mg. ठीक आहे. आणि KG मैंने वही KGF ला जर तुम्ही ग्रॅव्हिटी मल्टिप्लाय केलं तो तुम्हाला न्यूटन मध्ये सर ये मिळेल. सेकंड लॉ का फॉर्मूला है ना, कौन एफ सा इज वाला? इक्वल्स टू जी ये जी वाला डॉट M1, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला. ये ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला ना. ये कौन से लॉ का फॉर्मूला है? अरे ग्रेविटेशन वाला रे. हाँ सर वो समझा, कौन से तो इस, हाँ समझा, ओके ओके, हाँ नहीं ये कुछ नहीं. चलो क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए. द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडी आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. वो डिस्टेंस पता नहीं है कितना है ये, तो ऐसे लिखता हूं मैं D1, मुझे पता नहीं, इसको x पकड़ता हूं. एंड फोर्स कितना दिया है? 40 न्यूटन दिया हुआ है. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? मुझे नहीं पता कितना है. हमें F2 नहीं पता कितना दिया, बट इफ द डिस्टेंस इज डबल, जो D2 है वो डबल हुआ है. राइट. अपना फॉर्मूला अगर ऑब्जर्व करोगे, F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर बोल सकते. आर है ना डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इस क्वेश्चन में देखो ना G के बारे में कुछ बताया, कुछ M1 F इसके बारे में बताया क्या? नहीं. ऑब्जर्व करो, F और R के बीच में रिलेशन कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है. मतलब ऐसा लिख सकता हो F1 R1 स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर. ठीक है. जब भी कभी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है यानी मल्टीशन होता है, तो इन दोनों का मल्टीशन किया और दूसरा जो क्वांटिटी उनका भी इनवर्स प्रोपोर्शन किया. तो हमें बस वैल्यू फिलअप करना है. देखिए अभी F1 की वैल्यू कितना है? 40 है. इनटू R1 की वैल्यू कितना है? X, मतलब ये इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, मतलब X उसका स्क्वायर. मुझे F2 की वैल्यू ढूंढना है. R2 क्या है? 2x है, उसका स्क्वायर याद रखिएगा. तो ये आएगा 40 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 इंटू 4x स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई है. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो 40 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इक्वल टू F2. तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कितना आया? 10 न्यूटन F2. अगला आंसर कहा से केला. यहाँ पे मास और ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बताया. यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, मल्टीशन होता है, तो इसलिए F1 R1 इक्वल टू F2 R2 दिया. स्क्वायर लिखा क्यों? यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर था इसीलिए. ऑल सेट है. किसी डाउट इस केस में? चलो जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg. 5 kg है, उसको उनको किसमें करना है? इन KGF पूछा है. पहले देखो इन KGF पूछा है, तो उसके आगे बस आपको KGF लगाना होता है. तो पहला हुआ. दूसरा उसको क्या पूछा है? इन SI यूनिट पूछा है. SI यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन है, तो इसीलिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटी से. तो उन्होंने दिया 9.8. तो 5 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 49 न्यूटन. ऑल सेट है. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? अ वेट ऑफ बॉडी इज 4 न्यूटन. वेट का एक ही फॉर्मूला है M इंटू जी. ये दिया है 4 दिया है. वेट यानी फोर्स होता है, याद रखिएगा. फाइंड द मास, ग्रेविटी कितना है? उन्होंने 10 दिया है, तो 4 डिवाइड बाय 10. तो मास कितना हुआ आपका? 0.4 kg. वेट है ना, मैंने वही बताया, वेट और फोर्स एक ही होता है. इफ द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ इज 840, हा वाला इंपॉर्टेंट मार्क्स आला होता. वेट ऑन अर्थ कितना? 840 है बराबर, न्यूटन है. व्हाट इज द वेट ऑन द मून? मून पे कितना वेट होगा? तूने क्वेश्चन में बोला ऑलरेडी. ये जो है 16, देखिए 16
मैथ्स में ऑफ का मीनिंग क्या होता है पता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ अर्थ का कितना दिया उन्होंने ऑलरेडी? 840 दिया, तो इसको डिवाइड करो, आपका आंसर बराबर 140 आएगा। और सेट है, ये समझ में आया क्यों ऐसा है? समझा ना? सर और एक बार, और एक बार, और एक बार। देखो उन्होंने क्या बताया, वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ बोला है। ऑफ यानी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अर्थ का वेट कितना दिया? 840, इसलिए 840 लिखा। मैंने इसको कैलकुलेट किया, 14 140 आया। समझ में आया? हाँ सर, ओके। तेजस समझा क्या? हाँ सर, समझा समझा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बॉल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड रिटर्न्स इन 8 सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। v square equal to इनिशियल u square वेलोसिटी। plus 2as बराबर है फाइनल वेलोसिटी ओके। इसका इनिशियल वेलोसिटी पे देखो, फाइन नहीं 2 मिनट, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल मुझे नहीं पता है, 2 इंटू प्लेस बटन दबा देता, एस कितना दिया है? ओके एक ही फॉर्मूला अपना, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कितना? 9.8 है। वेलोसिटी काढा तर टी किती दिलेला आहे? 8 दिलेला आहे। सो 9.8 इंटू वेलोसिटी इंटू 8 आया क्या? 70। ओके एक्सेलरेशन कितना दिया? ओके समझ, एक मिनिट बघा, 10 दिलाय, कितना आया? 80 आया, हा वेलोसिटी आला, बरोबर आहे। पण एक इम्पॉर्टंट गोष्ट काय माहिती आहे का? एक मिनिट आहे, एक्चुअली ठीक है, इसको बाद में देख, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया 60 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हाउ मच टाइम इट विल टेक? ग्रेविटी दिया है उन्होंने 10 दिया हुआ है। ओके अरे मल्टीप्लाई है ना, इकडे डिवाइड है। देखो यहाँ पे क्या बताया, एक बॉल है, यहाँ से ड्रॉप किया है, जब ड्रॉप हो रहा है तब की वेलोसिटी पता है कि जो है फाइनल वेलोसिटी, इसीलिए मैंने वी लिखा। इनिशियली उसके हाथ में बॉल था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। जैसे ग्रेविटी से खींच लेगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, और फाइनल की वेलोसिटी कितनी हो? 61। इसीलिए v इक्वल टू 60 लिखा, इनिशियल का स्पीड 0 लिखा। a इंटू टी, ग्रेविटी उसको खींच रही है इसको, इसलिए 10 लिखा। ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हुआ, टी कितना है? 10 सेकंड है, सॉरी 6 सेकंड, माय मिस्टेक। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए बोला है। v इक्वल टू
U प्लस AT वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर ये वाला भी चलेगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V की वैल्यू कितना है 60 है, उसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू कितना 10 है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आएगा 3600 आएगा, इक्वल टू 20 ऐसा आया, मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड होगा, कितना आया, S इक्वल टू 180 मीटर। अगर क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। टावर चेस ना, आतमध्ये वर्टिकल टू मेजर करतो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg taken from earth to moon, okay, on earth to moon, okay, if value of G on the earth, G E लिहितो, on the earth किती आहे 9.8 आहे, and moon वरती G on moon 1.6 आहे, weight of the body, okay, but मला एक सांगा, मून एखादं मास आहे ते 10 kg अर्थ वरती आहे, मून वरती पण 10 kg राहील, नहीं अरे नहीं बहुत कम मास रहेगा तेवढं, सर। ऐका ना मी सांगतोय, मास तेवढंच असतं, तुम्ही फक्त ग्रॅव्हिटी तिकडे मल्टिप्लाय करत असता, एक्झॅक्टली मास तेवढंच राहील, वेट बदलेल। तर काय विचारलंय, फाइंड दी वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ हम लोग क्या करते हैं, उस 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर, तो हाला हा 98 आला, पहिला क्वेश्चन असं काय आला, नंतर मास अँड वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून, मास ऑन मून 10 kg राहील, ते चेंज होईल का, नाही, नंतर मास वेट ऑन मून करायचंय, वेट ऑन मून आपण काय करतो, त्याला नेहमी किती मल्टिप्लाय करतो, ग्रॅव्हिटी, मूनची ग्रॅव्हिटी किती 1.6 आहे, तो वेट किती होईल 16 न्यूटन, ऑल सेट आहे, रिमेंबर माय वर्ड, तो मास तसाच राहील, इकडून 5 kg नेली की तो 5 kg राहणार आहे, हा पण वेट कमी भरल, ऑल सेट आहे, हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मध्ये जाऊ शकतो, कारण वेटला आपण ग्रॅव्हिटी मल्टिप्लाय करतो, काय नाही, मास नेहमी सेम राहतो, तू मूनचं मास किती आहे, मूनचं वेट काढायचं, तू काय करशील, तुझ्या मासला कशाने मल्टिप्लाय करशील, मूनच्या ग्रॅव्हिटीने, म्हणून 1.6 मल्टिप्लाय करायचं, तुझं मास, तुझं वेट काढायचं अर्थवरती, तुझ्या मासचा तू काय करशील ग्रॅव्हिटी मध्ये, तर हा 10 फिक्स राहिला ना, तुझं मास फिक्स राहिलं, फक्त तू कुठं राहायला उभा त्यावर डिपेंड आहे, मग तुझं मास मूनवर असू किंवा अर्थ असू 10 kg भरणार आहे, मास हा मास ही क्वांटिटी आहे आणि वेट हा फोर्स आहे, त्याला ग्रॅव्हिटी मल्टिप्लाय करतो, वेटला काय करतो आपण, ग्रॅव्हिटी मल्टिप्लाय करतो, 9.8 एक्झॅक्टली, म्हणून न्यूटन लिहिलेलं आहे, वेटला न्यूटनच असतो, ठीक आहे, ऑल सेट आहे, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the gravitational force between two objects is 20 Newton. When the distance between, हा important है, IMP करा, पहिला डिस्टन्स मला माहित नाही किती आहे, मी R1 लिहितो, R1 इक्वल टू x लिहितो, आता त्यांनी काय म्हटलं, when the distance between them is reduced to half, म्हणजे काय केलेलं आहे, हा F1 करतो, हा F2 मला माहित नाहीये किती आहे, R2 किती झाला, निम्मा झाला, व्हॉट इज द न्यू फोर्स, अरे तुम्हाला आठवत आता रिलेशन काय, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे, so F1 R1 square equal to F2 R2 square, so 20 into x square equal to F2 into x upon 2 bracket square, so 20x square equal to F2 into x square upon 4, हा डिवाइड इकडे वाला मल्टीप्लाई आला, so 20 into 4 x square upon x square equal to F2, x square x square गेला, F2 ची व्हॅल्यू किती आली 80 न्यूटन, ऑल सेट, IMP कर, हा क्वेश्चन येऊ शकतो, ठीक आहे, कोणा डाऊट आहे त्या केसमध्ये, झाला आपला चॅप्टर एवढाच आहे, अजून कुठले न्यूमेरिकल घ्यायचे तर सांगा बघता,